औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 को फिनिश किया था। आज हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है हमारे पास वो है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। इस चैप्टर के स्टार्ट में कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हैं, प्लस आपको इनका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह तैयार होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आगे एक्सरसाइजेज भी हैं। तो ये डेफिनेशन है आपके पास। पहले हम कुछ डेफिनेशंस देख रहे हैं। रैशनल नंबर्स, इसे आप पहले पढ़ के आते हो, शुरू से पढ़ के आ रहे हो 6, 7, 8 से। यहाँ थोड़ा सा इसकी एक नोटेशन फॉर्म भी है, वो भी आपने देखनी है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। कि ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी ओवर क्यू, यानी ये चीज़ पी ओवर क्यू क्या चीज़ है कि फ्रैक्शन है। ये पी ओवर क्यू ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का आपको पता है कि उसमें ऊपर वाली टर्म न्यूमरेटर होती है और नीचे वाली टर्म डिनोमिनेटर होती है। कि वो तमाम नंबर्स जिन्हें आप फ्रैक्शन में लिख सकें, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकें, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। इंटीजर्स का सेट ये मैं आगे बताऊंगा कि इंटीजर्स क्या है। आपने पढ़ा है इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। ये चीज़, ये इंटीजर्स का सेट है कि पी भी और क्यू भी इंटीजर से बिलोंग करते हो एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें, जब हम कहते हैं कि P ओवर Q की फॉर्म में लिखा जाए और P इज़ नॉट इक्वल टू 0, सॉरी Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है स्टूडेंट? याद होगा आपको जब आपने मैट्रिक्स किया था, वहाँ मैंने बड़ी डिटेल में आपको बताया था कि समथिंग ओवर 0 अगर आ गया, समथिंग ओवर 0, ये आपने पढ़ा था कि ये किसके इक्वल होता है? इन्फिनिटी। कि अगर 0 डिनोमिनेटर में आ जाए तो आपको पता है कि ये टर्म अनडिफाइंड हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे P ओवर Q यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में है। अगर रिफर्स किया कि P ओवर Q में Q की वैल्यू ये 0 हो जाए, फिर ये सारा ही अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इस वजह से ये कहा जाता है Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और कॉल्ड रैशनल नंबर एंड इज़ नोटेड बाय Q। रैशनल नंबर को आप Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी जो जनरल फॉर्म बनती है सेट बिल्डर फॉर्म में, वो ये है कि Q रैशनल नंबर है। इसको आपने सेट में ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि P ओवर Q वो रैशनल नंबर सच डैट, ये P ओवर Q यहाँ पे रैशनल नंबर है, सच डैट वही जो डेफिनेशन है कि आपने कहा था P एंड Q आर इंटीजर्स। यहाँ पे आप लिख दें P और Q बिलोंग करते हैं इंटीजर से, या आप यहाँ से रीड करते हैं P एंड Q आर इंटीजर्स, या P और Q दोनों इंटीजर से बिलोंग करेंगे एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में नोटेशन बन गई है। इसे आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपके पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन आई है, शुरू से आप पढ़ते आए हुए हैं। तो ये वही तकरीबन डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पे आपने ये फॉर्म इसकी यूज़ करनी है। उसके बाद इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट? इर्रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट बड़ा वसी है, लेकिन आप सिर्फ डेफिनेशन के हवाले से करें कि वो नंबर्स जिन्हें हम कोशेंट की सूरत में एक्सप्रेस ना कर सकें। कोशेंट इसे ही कहते हैं, ये चीज़ न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, दिस इज़ नोन एज कोशेंट फॉर्म। के द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज कोशेंट, के वो नंबर जिन्हें हम P ओवर Q की फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सकते हो और कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। मसलन उसकी एग्जांपल आपके पास ऐसे होगी कि आपने एक नंबर को फ़र्ज़ किया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 ओवर 3 को जब आप डिवाइड करते हैं 0 पॉइंट समथिंग आ जाता है, लेट के 3 3 3। ये इसमें ये है कि 3 चलता जाएगा, कहीं पे ख़त्म नहीं होता। ये फाइनाइट इनफाइनाइट नंबर्स इसमें आ रहे हैं, पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर्स आ रहे हैं। एक नंबर ये है कि अगर हम मसलन 2 को 5 पे डिवाइड करें तो 0.4 लेट आ रहा है। तो देखें ये पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है यहाँ पे, इसका मतलब है यहाँ पॉइंट के बाद आपके पास फाइनाइट नंबर्स हैं। तो ये जो नंबर है इसे आप Q ओवर यानी 0 ओवर 4 है, तो आप इसको 4 ओवर 10 लिख लें, तो ये P ओवर Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप इस ऊपर वाली एग्जांपल को देखते हैं, इसमें
मसलन 1 डिवाइडेड बाय 3 में अगर करता हूँ तो क्या आंसर आता है 1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये वही आता है 0.33। देखें 1 डिवाइडेड बाय 3 0.333 और ये 3 अब इन्फिनिट नंबर है। तो यहाँ पे हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते P ओवर Q की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि इसका जो अगर आप पॉइंट देखें 0.33 का, हमें यहाँ से पता ही नहीं चलेगा कि ये कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे नंबर जो है पॉइंट के बाद जो नंबर है ये इनफाइनाइट नंबर है। तो इसको हम क्वोशंट की फॉर्म में नहीं लिख सकेंगे ऐसे नंबर्स को। तो द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। और उसकी जनरल फॉर्म ये होगी कि हम यहाँ पे कहते हैं कि x सच डैट, ये साइन जो है सच डैट है कि x डज नॉट इक्वल टू P ओवर Q, कि ये P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और P और Q यहाँ पे इंटीजर्स हैं, P एंड Q स्मॉल q सॉरी, P एंड Q इंटीजर्स हैं एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसमें भी Q जो है वो 0 नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो वो आपके पास अनडिफाइंड टर्म बन जाएगी। तो नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज P ओवर Q फॉर्म और क्वोशंट फॉर्म आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, और इसकी ये फॉर्म अब आपने याद रखनी है। अच्छा, ये आपने पढ़ा रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, दोनों का कम्बिनेशन या दोनों का यूनियन कहलाता है रियल नंबर। और रियल नंबर ही हमारे चैप्टर का नेम है कि रियल नंबर को आप कैसे डिफाइन करते हैं, द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। कि ये मैंने इसकी जनरल फॉर्म भी बनाई है, आर से मुराद यहाँ पे रियल है, तो क्यू आपने रिप्रेजेंट किया था यहाँ पे देखें रैशनल नंबर से, और क्यू डैश को आप रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ क्यू डैश है, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप इट इज़ डिनोटेड बाय क्यू डैश। क्यू डैश से मुराद होगा इरेशनल नंबर, या क्यू प्राइम भी से पढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखें रियल नंबर क्या बना फिर, रैशनल एंड इरेशनल का यूनियन, द सेट ऑफ या यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो इसके बाद आपके पास जो डेफिनेशन आती है वो आती है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और रिक्यूरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये भी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी आसान भी है। तो आप समझें, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इन इट्स डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट से मुराद ये है कि स्टूडेंट जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है आपको, देखें मैं 2 को अगर 5 पे डिवाइड करूँ तो 0.4 आ रहा है। इसका मतलब है कि 2 5 पे इस तरह यहाँ पूरा डिवाइड हो जाता है कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट आता है 4, उसके बाद रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाता है। लेट के आप इसे डिवाइड करके देखें, मसलन 2 आप अंदर रखें, 5 पे आप डिवाइड कर रहे हैं, 5 4s आर 20, तो यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब है पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आए, ये इसका डेसिमल पार्ट है। पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं ये कहलाते हैं इसके डेसिमल पार्ट्स। तो पॉइंट के बाद अगर नंबर फाइनाइट आ जाए, ऐसे नंबर्स आ जाए जिसे हम गिन सकते हो, मसलन देखें जैसे 2 को मैंने 5 पे डिवाइड किया तो 0.4 आया, तो पॉइंट के बाद या डेसिमल पार्ट में सिर्फ एक डिजिट है, इसके डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट हैं, 3 डिजिट के बाद ये ख़त्म हो गया, तो यानी यहाँ पे आखिर में जाके रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो ऐसी जो फ्रैक्शंस होंगी, ये फ्रैक्शंस की टाइप्स आप पढ़ रहे हैं आगे, जैसे रैशनल फ्रैक्शन वगैरह पढ़ी आपने। ये फ्रैक्शन के आगे टाइप्स हैं कि अगर हम किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करें और उसके डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आ जाएं, जैसे ये है 3 आ गए हैं, इसमें 1 आ गए हैं, तो ऐसे जो फ्रैक्शंस हैं हमारे पास वो कहलाती हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। ये डेसिमल पार्ट है इसका, पॉइंट के बाद जो ये डिजिट है, ये फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट से मुराद है कि ऐसे नंबर जिन्हें हम काउंट कर सकते हो, कहीं पे जाके वो ख़त्म हो जाते हो। तो रिक्यूरिंग में क्या होगा, मसलन आप इसकी एग्जांपल को आप समझें कि बाज़ दफ़ा आप जब कैलकुलेटर से डिवाइड कर रहे हो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखी है 2 को डिवाइड करें आप 9 पे, तो 9 पे जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.2222 चलता जाएगा, इन्फिनिट नंबर तक जाएगा ये, यानी ये ख़त्म ही नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इसके डेसिमल पार्ट में इन्फिनिट नंबर्स आ रहे हैं, तो ये कहलाएगी रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसे नॉन टर्मिनेटिंग भी कह सकते हैं कि कहीं ये टर्मिनेट ही नहीं हो रही है,
ये टर्मिनेट होगी। अब टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, पॉइंट के बाद 4 के बाद ये ख़त्म हो गया, इसके बाद कोई नंबर नहीं आ रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। कि पॉइंट के बाद जो इसमें डिजिट आ रहे हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसे हम रिक्यूरिंग भी कहते हैं। 4 को अगर आप देखें 11 पे डिवाइड कर रहे हैं तो 0.363636, तो ये सम ऑर्डर एक ख़ास ऑर्डर में देखें 0.36, उसके बाद फिर 36, फिर 36 के पॉइंट के बाद इसमें नंबर जो हैं इन्फिनिट हैं, लेकिन एक ख़ास तरतीब से आ रहे हैं। अब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ें, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच सम डिजिट आर रिपीटेड, कि कुछ डिजिट्स जो हैं वो रिपीटेड हो रहे हों अगेन एंड अगेन, बार बार आ रहे हों, या फिर इन सम ऑर्डर कोई ख़ास तरतीब में आ रहे हों, जैसे ये है 0.3, ऐसे भी हो सकता है 0.123, 123, 123। अब आप देखें कि 123 एक ख़ास तरतीब में नंबर चल रहा है, इसका ऑर्डर 123, 123 में ये चल रहा है। तो और एक तो जो है ना डिजिट्स जो हैं यहाँ पे इनफाइनाइट ही हैं, और नंबर एक ख़ास तरतीब में भी चल रहे हैं। तो ये ऐसी फ्रैक्शंस कहलाती हैं रिक्यूरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, के जिसके डेसिमल पार्ट के अंदर नंबर इन्फिनिट हो या एक ख़ास तरतीब में नंबर चल रहे हों, इन सम ऑर्डर में चल रहे हों, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम रिक्यूरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपने डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट देखा। अब हम एक्सरसाइज 2.1 पे आ जाते हैं। आपने वहाँ सिर्फ ये बताना है रैशनल नंबर हैं या इर्रेशनल है। तो ये एक्सरसाइज, उम्मीद है ये डेफिनेशन आपको समझ आएंगी। तो अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.1 को देखें। क्वेश्चन पढ़ें, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। ये बताना है कि कौन से ये इर्रेशनल हैं और कौन से रैशनल हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो स्टूडेंट आपने रैशनल और इर्रेशनल का कॉन्सेप्ट ये देखा है कि ये नंबर जिन्हें हम P ओवर Q की फॉर्म में ना लिख सकें वो इर्रेशनल है, और जिसे लिख सकें वो रैशनल है। मसलन जब आप कैलकुलेटर से 3 का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये मेरे पास कैलकुलेटर है, 3 का मैं स्क्वायर रूट इसमें लूँ तो इसमें तो स्क्वायर रूट ही नहीं है। तो लेकिन चलें मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे लेट कर लेते हैं। ये एग्जैक्ट नहीं होगा, 0.12 लेट के 5, 3 ऐसे जो है नंबर्स यहाँ चल जाएंगे। तो यानी कि जब आप स्क्वायर रूट 3 लेते हैं ये पूरा स्क्वायर रूट नहीं आएगा, ये पॉइंट के बाद इसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स चलते जाएंगे। इसे हम क्वोशंट की फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इसका पॉइंट, इसके जो डिजिट हैं ये कब जाके टर्मिनेट हो रहे हैं। तो इसको हम क्या P ओवर Q की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। तो √3 को बस आपने इसके नीचे लिख देना है, ये इर्रेशनल नंबर है। ये इसका आपने आंसर बना देना। इसके बाद आप देखें 1/6 है, सेकंड पार्ट है 1/6। आप ये देखें ये ऑलरेडी P ओवर Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा गया है, तो ये रैशनल नंबर है। इसके बाद आप देखें पाई की वैल्यू, आप देखें कि आप इसे काउंट नहीं कर सकते। आप कैलकुलेटर से पाई की वैल्यू डायरेक्ट लें तो वो 3.14 समथिंग आता है। मसलन आप कैलकुलेटर से ले रहे हैं 3.14 समथिंग, आप चलते जाएंगे। इसके बाद भी इसके भी डेसिमल पार्ट में देखें नंबर्स इन्फिनिट चल रहे हैं, तो इसको भी आप P ओवर Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसको भी आप क्या बताएंगे कि ये इर्रेशनल है। यानी जो नंबर्स बस फ्रैक्शन में आपके पास होंगी वो, अब देखें 15/12 है, इसका फोर्थ पार्ट है। आप बुक पे देखें 15/2 आपके पास ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो ये रैशनल है। बस यानी आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि ये रैशनल नंबर्स हैं या इर्रेशनल नंबर। इसके बाद आप देखें 7.25, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आपको पहचाना। देखें इसके में पॉइंट के बाद जो 25 आ रहे हैं ये फाइनाइट नंबर्स आ रहे हैं इसके पॉइंट के बाद, यानी ये नहीं है कि 25 चलता जा रहा है। इसको आप जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर सकते हो। मसलन 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे आप इसे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 ज़ीरोज़ आप लगा सकते हैं। तो 725/100, तो ये आपके पास P ओवर Q फॉर्म बन जाती है। यानी
इसके डेसिमल पार्ट में अगर नंबर फाइनाइट है तो आप उसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है वो रैशनल नंबर बनेगा। इसी तरह 29 का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं, ये एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं आएगा, ये पॉइंट के बाद नंबर कंटिन्यूसली चलते जाएंगे, इन्फिनिट नंबर्स आएंगे, तो ये आपके पास इरेशनल नंबर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। ये बस आपने क्वेश्चन नंबर 1 में रैशनल और इरेशनल बताना था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने ये सारा काम खुद करना है। आपने आर्म डिवीजन से, यहाँ लिखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन 117/25। ये एक फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में चेंज करना है आपने। डेसिमल में चेंज करने का मतलब ये है कि पॉइंट की फॉर्म में आपने इसका आंसर लाना। तो आप 17 को अंदर रखें, 25 पे इसको डिवाइड करें, तो 25 6 आर 150, 0 यहाँ भी 0, 25 8 आर 200। तो आपने ये डिवीजन दिखानी है क्वेश्चन के हिस्से में। ये नहीं कि आप 17/25 लिखें और कैलकुलेटर से उसका आंसर निकाल दें। तो आपको ये डिवीजन दिखानी पड़ेगी यहाँ पे एक शॉर्ट नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे, कि आप 17 को अंदर रखेंगे, 25 को डिवाइड करेंगे। तो अब आपने देखें 17/25 यहाँ पे लिखें 0.68। ये डेसिमल पार्ट बन गया, इसका डेसिमल फ्रैक्शन बन गई है। ये फ्रैक्शन थी आपके पास और जिसमें पॉइंट आ जाता है तो वो डेसिमल फ्रैक्शन है। तो यानी ये क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें कि सारे न्यूमरेटर्स को अंदर रखेंगे और डिनोमिनेटर्स को बाहर रख के आप डिवाइड करेंगे। इसी तरह सेकंड पार्ट है 19/4। तो 19 को आप अंदर रखें, 4 पे डिवाइड करें, 4 4 आर 16, पॉइंट यहाँ लगाएं, एक 0 0 फिर नीचे उतारेंगे आप, 4 7 आर 28, 0 यहाँ पे 0, 4 5 आर 20। तो ये हमने जो फ्रैक्शन थी 19/4, इसे हमने डेसिमल फ्रैक्शन में ऐसे चेंज कर लेना है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने डिवीजन शुरू से पढ़ते आए हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो खुद करेंगे। मसलन थर्ड पार्ट में कर रहा हूँ 57/8। तो 57 को अंदर रखें, 8 पे डिवाइड करें, तो 8 6 आर 48, 8 7 आर 56, यहाँ पॉइंट 0, 8 1 आर 8, 8 2 आर 16, 8 5 आर 40। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 57/8 इज इक्वल टू 7.125। यानी ये आपके पास फ्रैक्शन है और आपने ये इसकी डेसिमल पार्ट बना दिया। तो ये डिवीजन है, आप सिंपल डिवीजन के ज़रिए इसे यहाँ पे डेसिमल में चेंज करेंगे। कैलकुलेटर आपने यहाँ पे इसमें यूज़ नहीं करना, ये सारी डिवीजन आपने दिखानी है। तो इसके बाद आपके पास ये फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है और सिक्स पार्ट है, इसको भी आप इसी तरह डिवाइड में लाएं। तो आज के लिए हमारे पास ये 2.1 की ये कुछ डेफिनेशंस जो मैंने लिखवाई थी, ये भी आप अपनी नोटबुक पे लिखें और इनका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह तैयार करें। और नोटबुक पे ही आप एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 था, इसके तमाम पार्ट्स आप अपनी नीट कॉपी पे करें। यही आज का हमारा लेक्चर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट मुलाकात होती है।